हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 21.2 सॉल्व करेंगे। आज मैं कैमरे का एक नया सेटअप ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा एंगल भी डिफरेंट है, लाइटिंग भी डिफरेंट है। आपको ये कैसा लगता है, क्या लगता है, आप इसको कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें। अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2। मैंने ट्राई करा है कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ जिससे आप ये एक्सरसाइज पूरी आराम से सॉल्व कर सको। तो जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, हाउ मेनी प्लैंक्स each of which is 3 meter long, 15 centimeter broad and 5 centimeter thick can be prepared from a wooden block 6 meter long, 75 centimeter broad and 45 centimeter thick। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसका साइज दिया हुआ है। इस वुडन ब्लॉक में से हम छोटे प्लैंक्स बनाएंगे और हर एक प्लैंक का साइज क्या होगा, उसका हमें डायमेंशंस गिवन है। अब ये कह रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ब्लॉक में से हम ऐसे कितने प्लैंक्स बना सकते हैं। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मुझे दिख रहा है कि जो मेरा वुडन ब्लॉक है उसकी जो वॉल्यूम है और जो मेरे प्लैंक्स बनेंगे रिजल्टेंट, उनकी जो वॉल्यूम है, टोटल अगर मेरे 10 प्लैंक बनेंगे तो 10 प्लैंक की वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू वुडन ब्लॉक की वॉल्यूम टोटल। यहाँ पे 10 जो है वो मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया, हमें यही फाइंड करना है, तो इसको मैं x बोलूंगा। सरफेस एरिया डिफरेंट होगा क्योंकि अगर मैं जब वुडन ब्लॉक को कट करूंगा तो उसके सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगी लेकिन, इसलिए हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। और हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितनी हो गई, अगर मैं देखूं तो डायमेंशंस कुछ मीटर्स में है, कुछ सेंटीमीटर्स में है। यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं सबको सेंटीमीटर में कर लेता हूं। तो 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। ये जो ब्लॉक है ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो प्लैंक है वो भी हमारा क्यूबॉइड है। एन मैंने एज इट इज लिख दिया, एन हमें फाइंड करना है। ये हो गया 300 15 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताइए हमें, कमेंट्स में लिख दो आप जल्दी से क्या क्या वैल्यू आई है आपकी। ये हो गया 2, 15 से मैं इसको कर देता हूँ 5 और 5 और 5 कैंसिल, तो इनकी वैल्यू हो गई 45 इंटू 2 90। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था लेकिन हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने यूज करा, हमने दो अलग अलग डायमेंशन, एक प्लैंक था एक वुडन ब्लॉक था, उनकी वॉल्यूम कम, हमने n प्लैंक्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक किसके इक्वल करा, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक की, और हमें मिल गया कि कितने ऐसे प्लैंक्स होंगे जो हम एक वुडन ब्लॉक से निकाल सकते हैं। आई होप दिस वॉज क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters water per head per day. It has a tank which is 20 meter long, 15 meter broad and 6 meter high. For how many days will the water of this tank last? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलेज है जिसमें 4000 लोग रहते हैं
और हर एक बंदे को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पानी एक दिन में। अब उन्होंने बोला है कि एक टंकी है विलेज में और उस टैंक की डायमेंशंस क्या है? 20 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि वो कितना पानी स्टोर करेगी। और हमें ये जो गिवन है, हर एक बंदे को कितना चाहिए? 150 लीटर। और कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं। तो हम यहां से निकाल लेंगे कि एक दिन में टोटल कितना पानी यूज होगा। फाइनली हमें निकालना क्या है? फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आप देख सकते हो किसी भी, ये कितनी, काफी लोग कहते हैं कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं यूज नहीं होता। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। कोई भी एक नया सेटअप हो रहा है, विलेज है, कोई फैक्ट्री ले लो, फैक्ट्री में हमें पानी का यूज करना है, कितनी बड़ी टैंक बनानी है, कितना यूज होगा पानी, उसके अकॉर्डिंग मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर जगह यूज होता है। आप उसको आराम से सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, आगे बहुत यूज होता है। तो एक दिन में मेरे को कितना पानी चाहिए? फोर 4000 इंटू 150 लीटर्स। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा आगे। टैंक की कैपेसिटी 20 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स इंटू 6 मीटर। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज? इसको मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट इज इक्वल टू टैंक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एक दिन में मैं कितना वाटर यूज कर रहा हूं। मैं इसको यहां लिख देता हूं। अगर इसमें ऐसे वैल्यूज इनपुट करें तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 20 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स इंटू 6 मीटर। और वाटर एक दिन में कितना चाहिए? 4000 इंटू 150 लीटर्स। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो डायमेंशंस काफी इंपॉर्टेंट फ्लो करिए। यूनिट्स, ये मीटर्स है, ये लीटर्स है, इनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखते हैं कैसे। हमें क्या पता है? हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा, तो मैं मीटर क्यूब को 1000 लीटर से रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 150। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1000 से कट हुआ, ये आ गया 4, 15 से ये गया, ये आ गया 10, ये गया यहां से 6 2 ज़ा 12, 12 बाई 4 3। तो मेरा आंसर क्या आया? 3 डेज। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के आगे चलते हुए हमने यहाँ पे डायमेंशंस भी एक बार चेक करी, डिफरेंट थी, प्लस थोड़ा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, तो ये में और सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा भी आया। इसी को आगे चलते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। A well of dimensions 14 meter into 8 meter into 6 meter is dug outside the field, and the earth dug out from this well is spread evenly on this field. How much will the earth level rise? पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है
उसके हमें डायमेंशंस गिवन है, रेक्टेंगुलर है इसलिए लेंथ और ब्रेथ है बस। अ वेल, एक कुआं, अ वेल ऑफ डायमेंशंस, एक वेल की डायमेंशन हमें गिवन है, इज डग आउटसाइड द फील्ड। एक फील्ड है रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके साथ में एक वेल डग आउट हुआ है, हमें दोनों की डायमेंशंस गिवन है। अब जब एक वेल डग आउट हुआ है तो डग मतलब हमने गड्ढा करा है, गड्ढा करा है तो उसमें से मिट्टी तो निकलेगी, तो हमने उसको बोला द अर्थ डग आउट फ्रॉम दिस वेल इज स्प्रेड इवनली ऑन दिस फील्ड। तो इसमें से जो भी निकला है अंदर का, जो भी हमें मिट्टी या अर्थ निकली है, स्टोन्स, हमने वो इस फील्ड में डाल दिए। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर मैं कुछ डालूंगा तो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ तो उसकी थी, वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा क्योंकि उसमें हाइट भी आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाएगा, इसमें हाइट आ जाएगी। और हमने से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच विल द अर्थ लेवल राइज। तो हम फिर से देख सकते हैं, जो हमने वेल की वॉल्यूम होगी उतनी हमने अंदर से अर्थ डग आउट करी, उतनी अर्थ डग आउट हुई, तो हमने सेम वॉल्यूम ऑफ दैट अर्थ या फिर दैट सॉइल, दैट मिट्टी वी हैव पुट ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के जो हमें पहले डायमेंशंस थे इनटू हाइट, उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, कुछ भी डाउट हो तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारी वेल की वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम इक्वल करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड की वॉल्यूम इनटू एक हाइट की, और वो हाइट हमें निकालनी है। और वो इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जितनी वेल में से हमने ये अर्थ डग आउट करी है उतना उस द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी हैव पुट ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो फाइनल और इवनली पुट करा है हमने, वी हैव स्प्रेड इवनली। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन था, अब हमें उसकी हाइट निकालनी है। तो मैं क्या कह सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वेल या फिर अर्थ डग आउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इनटू हाइट, और यही हाइट हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है, 14 मीटर्स इंटू 8 मीटर्स इंटू 6 मीटर्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर्स इंटू 60 मीटर्स, और हाइट को मैंने लिख दिया h हमें फाइंड करना है। जल्दी से आप सॉल्व करके कमेंट्स में लिखो क्या वैल्यू आएगी h की। मैंने 14 और 70 को क्रॉस आउट कर दिया, 14 5 जार 70, 6 10 जार 60। h की वैल्यू कितनी आ गई, 8/50 मीटर्स, विच इज इक्वल टू 0.16 मीटर या फिर 16 सेंटीमीटर। अगेन क्वेश्चन काफी सिंपल था, बहुत इजी था, लेकिन हम इन क्वेश्चन से, आप इसको विजुअलाइज करो, आप इसको इमेजिन करके देखिए कि जो छोटी छोटी चीजें जो हम यूजुअली देखते हैं इन सब में मैथ्स कितनी आसानी से यूज होती है। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमसे, द रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे वाज 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड ऑन दैट डे। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, सब लोग बोलते हैं कि आज इतनी बारिश हुई, वेदर रिपोर्ट भी आता है कि आज दिल्ली में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, आज 110 सेंटीमीटर बारिश हुई, सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, आप चेक करिए। जो आता है कि जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर कितने एरिया के लिए आई है। काफ़ी ईजी है, आप लोगों को ढूंढने में काफ़ी मजा आएगा, तो आप ये खुद ढूंढ देखिए एक बार। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उससे भी थोड़ा रिवर्स लॉजिक करके कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि ये कहाँ पे आता है। जो भी आपको लगेगा आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड ऑन दैट डे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 हेक्टेयर कितना होता है,
हम इजी के लिए सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम पूछ रहे हैं हमसे, कितनी वॉल्यूम गिरी। हमें एरिया पता है, हमें हाइट पता है, हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो लीटर्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? रेनफॉल कितनी है? 6/100 मीटर्स, ठीक है। तो लीटर्स ऑफ वाटर दैट फेल ऑन 3 hectares of field is equal to 3 into 10,000 into 6/100, ठीक है। 30,000 क्या हो गया? 3 हेक्टेयर्स का एरिया, और ये हो गई हाइट, तो हमें मिल गई वॉल्यूम। 6 3 18, तो 1800 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स याद रखेंगे, ये हमने मीटर्स में करा सब कुछ, सॉरी मीटर क्यूब। तो 1800 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स। आप एरिया भी देखो, 3 हेक्टेयर्स काफी बड़ा होता है, सो दिस इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर वॉल्यूम दैट फेल, मीटर क्यूब, सॉरी। अब देखोगे उन्होंने हमसे लीटर्स पूछा है, तो अब हम मीटर क्यूब को लीटर्स में कैसे करेंगे? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? 18 इंटू 10⁵ लीटर्स। 2 जीरो पहले से थे और 3 जीरो आ गए मीटर क्यूब से, तो हो गया 10⁵। 18 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 1.6 इंटू 10⁶ लीटर्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम देखेंगे ये जो हमें वाटर गिरा है, कितने लीटर्स ऑफ वाटर दैट फेल ऑन 3 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। 3 हेक्टेयर्स इज 10,000 मीटर स्क्वायर विच इज अ वेरी ह्यूज लैंड। तो ये डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, विच डिसेंट अमाउंट ऑफ वाटर दैट फेल फ्रॉम रेनफॉल ऑन दैट डे। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? A solid rectangular piece of iron measures 6 meter by 6 centimeter by 2 centimeter. Find the weight of this piece if 1 centimeter cube of iron weighs 8 grams. तो हमें एक रेक्टेंगुलर पीस गिवन है आयरन का, उसके हमें डायमेंशंस गिवन है 6 मीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो इससे मैं उसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि मुझे वॉल्यूम नहीं, मुझे उसका वेट निकालना है। अब मैं वॉल्यूम से वेट कैसे रिलेट करूंगा? वो रिलेशन भी हमें गिवन है। वो कैसे गिवन है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज 8 ग्राम। तो ये सब पढ़ के मुझे अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि मुझे करना क्या है। हम क्या करेंगे, हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर पीस की इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 6 मीटर्स है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम है, तो जितनी वॉल्यूम आएगी उसका कितना वेट होगा वो निकालेंगे यूजिंग सिंपल यूनिटरी मेथड। तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर्स में कर दिया, इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6 6 36 2 7200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन 8 grams. So therefore weight of 7200
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 7200 इंटू 8 ग्राम्स। 8 2 जार 16, 6 1 कैरीड, 8 7 जार 56 57। इसको अगर मैं केजी में लिखूं तो कितना आएगा 57.6 किलोग्राम्स। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर। इस एक्सरसाइज में मेनली हमने सारे क्वेश्चन में यही करा है, हमें कोई डायमेंशन गिवन है, हमने वॉल्यूम निकाली, उसका यूज करके हमने वेट निकाला है या फिर एरिया निकाला है या एरिया कवर्ड हाइट निकाली, डिफरेंट सॉल्व करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, वो आता है हमें यूनिट्स का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसमें भी हमने देखा सेंटीमीटर और ग्राम था, मीटर्स को हमने सेंटीमीटर में करा। इससे पहले हमने आज क्वेश्चंस में देखा कि लीटर को हमने मीटर्स क्यूब में कन्वर्ट करा है एंड वाइस वर्सा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग एक बार वापस उनको रिविजिट करो, प्रैक्टिस करो, जिससे कॉन्फिडेंस आए, क्लैरिटी आए और एग्जाम में आप एकदम ही एफर्टलेसली सॉल्व कर सको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने लाइक नहीं करा है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब एक लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर कुछ और आप चाहते हो, तो हम वो सब भी अकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।